श्री शिवाय दोस्तों, 13 सितंबर 2024 को 10वीं पड़ रही है। दोस्तों, ये जो शुक्रवार है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार है, क्योंकि यह भाद्रपद के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई है, तो वो एक चुटकी काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस 10वीं के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस काले तिल वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 सितंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने की शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम एयूएम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस 10वीं के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले तिल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विषय महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 काले तिल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद शुक्रवार का। तो अब दोस्तों, इस काले वाले तिल उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस काले तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे हमें तुलसी के क्यारे के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो इस वाले उपाय को आप घर ही करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो शिवा मंदिर में उपाय को करोगे तो भी अच्छा होगा। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुट्टी काले तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा, और एक दीपक आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का उपाय करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का उपाय भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एयूएम इस मंत्र का जाप करते रहना है।
अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको लक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वो भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का उसकी बाती का उपाय करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का उपाय करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एयूएम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार एयूएम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है, तो उस समय आपको ये उपाय करना है। लेकिन पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको वो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह एक जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है, चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है, और का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लौटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय का 11 बार जाप करना है, और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है।
और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिवा के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुण्य शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है। और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का साथ होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उससे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी वो विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी तरह की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी तरह से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र, इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री या फिर इस मंत्र का जाप कर सके। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस तरह से आपको ये उपाय कर है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में या यूं कहूं तो कई लोग सही तरीके से दिशा निर्देश नहीं देते, तो यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास ही रह जाते हैं, एक साधारण पौधा ही रह है। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो यह बीज दिखा रहा हूं, यह इसका जो फल होता है, इसका जो एक तरह का फल होता है, उसी के अंदर में यह बीज पाया जाता है, जिसके अंदर में काफी कांटे पाए जाते हैं। इसके फल के अंदर में काफी गाते पाए जाते हैं। इसका पौधा है, उसके अंदर में भी काफी कांटे होते हैं, गठीला पौधा है। और सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, जिस पौधे में जितने ज्यादा कांटे को आपटे हैं, जो पौधा जितना ज्यादा कठिन होता है, वह बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक गुणों से भरा होता है। क्योंकि आप सभी दोस्तों को जरूर पता होगा जो गुलाब का फूल है कितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा होता है, और उसे हासिल करने के लिए कितनी कठिनाई का हमें जो है ऐसा सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। इसी तरह ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं। इसके अंदर में बहुत देव गुण होते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है उसे यह साधारण समझ के न खाएं या फिर इसका नुकसान करने से बचे। तो इसके कौन कौन से उपाय हैं, इसका नाम जान तो सर्वप्रथम इसका नाम है गंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज के नाम से जानते हैं, बिहार में इसी के नाम से जाना जाता है। कई जगह ऐसे लता करंज के भी नाम से जानते हैं। इसे तेलुगु में काबू के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम पापड़ भी है। इसे ओडिया में कोर्निया के नाम से जानते हैं। इसे और याम कोर्निया के नाम से जानते हैं। और यह बीज देकर के पहचान लीजिए, शायद आपको में आ जाएगा किसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। शायद इसका अंग्रेजी नाम हमें पता था, का अंग्रेजी नाम है इंडियन बीच है। इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन बीच। इसे कई जगह पूर्ण कर्म उन्हें ए ट्री के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अब आज हम सर्वप्रथम तो इसके आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसके हम दिव्य एवं चमत्कारिक उपाय बताएंगे, इसके धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 ही इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चल कर के काम आते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं, पर पेड़ पौधों से।
बहुत सारी बीमारियों का स्वतंत्र ही आप उपचार कर सकते हैं। आप इस तरह की जानकारी को सील करके वैद्य का भी काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, पुण्य हासिल कर सकते हैं और आप अपनी रोजी भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम इसका जो उपाय होता है गंजापन में इसका जो बीज होता है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल, इसके बीज से निकाला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से में मालिश की जाए तो आपके जो देते हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से कि जो झड़े हुए बाल हैं सिर पर आ जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करती है, लेकिन 100% काम करती है, तो गंजापन दूर करने के लिए इसका जो बीज होता है, इसका दूसरा उपाय बता रहा, इसका जो बीज होता है सरसों का तेल होता है। दोनों को मिलाकर के भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द की रामबाण दवा है। इसके बीज जलाकर के भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाई है तो यह दांत के कीड़े को तत्काल मारता है। और किसी भी तरह से पायरिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द झट से समाप्त आता है। इसी के साथ दोस्तों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर होती होगी। जो छोटे बच्चों को खांस करके खांसी अधिक आती है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका उपाय करते हैं। हमारे गुरु भी करते थे। 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज हैं, इसके चूर्ण को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, 1 से 3 ग्राम इसके बीज का चूर्ण को मधु के साथ में मिलाकर के, मधु किसे बोलते हैं, शहद, जिसे जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमें इसके बीज का चूर्ण और मधुरस इन दोनों को मिलाकर के जाट में से किसी भी तरह की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, अस्थमा से संबंधी समस्या है, अस्थमा की बीमारी है या फिर सांस फूलने की समस्या है, समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन उपाय करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबा समय आपको लगेगा, लेकिन खांसी 3 से 4 दिन में यह ठीक कर देता है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी या फिर पेट में दर्द बना रहता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इसका जो फल है उसका 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून ले रहा है। आपको उसे आग में जला लेना है और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे 1-2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी ही मात्रा में आपको सेंधा मत लेना है और इसे मिलाकर के आपको खाना है। दोनों को मिलाकर के खाना आए तो किसी भी तरह का आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कृमि कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनती हो, बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक उपाय। इसके आयुर्वेदिक उपाय के अंतर्गत बवासीर, गले की खराश, गठिया का दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बाद विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक उपाय बताता है। हमारी धार्मिक मान्यता में पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जितने भी यह क्योंकि ग्रहों को भी संतुलित करने का काम करते हैं दो इसके कौन से हिस्से का कौन सी पीड़ा को दूर करने के लिए धार्मिक इसके महत्व बताए गए हैं। वनस्पति शास्त्र अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहा गया है आदित्य भगवान सूर्य नारायण 2। इसके पंचांग से इसका जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब के पंचांग को जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा सता रही हो, सूर्य पीड़ा में चमकी की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 आपको नहलाना है। कैसी भी किसी भी तरह की चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया का रोग ठीक हो जाता है, या फिर आप 3 बुधवार नहला लें या फिर 3 आपको रविवार लाना है। इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिर हो गए हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य चमक नहीं रहा, आपका जो रोटी रोजी का एक तरह का साधन होता है बिल्कुल स्थिर रहा है, तो आपको करना क्या है,
स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह जो देख सकते हैं बीज, इसके बीज का उपाय करना है। किस तरह से बी का उपाय करना है? आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट की भांति आपको इसे पहनना है। बिल्कुल ही आप लॉकेट की भांति चांदी में करके धारण कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह बन जाता है। बहुत ही लाभदायक है। आपके ग्रहों, जो ग्रह कहाँ जाए आपको नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो ग्रह आपका स्थिर है, जागृत अवस्था में नहीं है, उसे जगाने का काम करता है, प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है माला बनाकर के इसकी पहनने से नजर दोष नहीं लगता है। आज भी छोटे बच्चों को बहुत जगह अब देखना, छोटे बच्चों को इसकी माला बनाकर के पहनाते हैं। नजर दोष नहीं लगने देता। इसकी सिद्धियों के लिए भी लोग बनते हैं, जैसे कि जो साधु, संत, महात्मा लोग हैं। हमने अधिकतर इसकी माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं। तो इसकी माला बनाकर के धारण करने से सिद्धि की हासिली होती है। कभी इसके बारे में बता कौन सी सिद्धि की हासिली होती है? इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपने जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि वास्तु घर का मजबूत होगा तो हमारे घर में दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर का वास्तु मजबूत होता है। इसी के साथ आपके घर में धन आगमन के साधन खुलते हैं। आपके घर में तेजी से धन आता है, मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहते हो तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में करके भी रख सकते हैं, या फिर घर का मुख्य द्वार है वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं, तो यह घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे यह प्रबल कर देते हैं, अर्थात आपका जो वस्तु का जोर है, जो आपका नुकसान कर रहा है, उसे इस तरह से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यह आपके घर में को बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके 2 गुप्त उपाय बता रहा हूं। शायद यह गुप्त उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत भूमि आज भी इस तरह के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी तमाम तरह की समस्या को छुटकी में दूर करने में समर्थवादी इस तरह के पेड़ पौधे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूभ हमें यह पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो इसका सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। सिद्ध अंजन का मतलब इसके अंजन को लगा करके इसका काजल बनाना है। आप इसे लगा करके देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही कष्ट है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सिद्धियों की हासिल करता है, बहुत ही कठिन तपस्या करना पर है। इसे आप बहुत ही साधारण से आप इसका उपाय करके देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं यह वनस्पति शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। इसका सिद्ध अंजन तैयार आता है तो इसके बीज की भस्म बनानी होती है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर होली, या फिर दीपावली, या फिर कोई अच्छा बड़ा जो दिन है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र गिर्य है, तो इस तरह के दिन को शुभ दिन कहा जाता है। धर्म की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, तो इसके बीज की भस्म ध्यान से सुनिए। इसके बीज की भस्म और काला अंकों का तेल, यह दोनों को मिलाकर के में काजल की तरह लगाने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्य शक्तियां एवं आकाश चली, जो आकाश में उड़ने वाली जो दिव्य शक्तियां होती हैं, देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, या फिर बहुत सारे गौरा चाहते हैं, देवी देवताओं के इस तरह की दिव्य शक्ति को आप अपनी नग्न आंखों से इसका सिद्ध अंजन लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ उपाय, कृतिका नक्षत्र में इसकी जांच को लाकर के हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बाला आ जाता है। बिल्कुल कि अगर आप हाथी से लगी होंगे तो हाथी को भी कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप इसकी झट को रख करके लड़ते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे, हाथी को हरा दोगे। इतना ज्यादा शरीर में बल प्रदान करता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं,
तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है।